नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, आज मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी से मैं जानना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात होती है तो आप मोहन यादव के साथ खड़े नज़र आते हैं। जब मोहन यादव पर भ्रष्टाचार के छींटे पड़ते हैं तो अखिलेश यादव मोहन यादव के बचाव में उतर जाते हैं। अर्थात यहाँ पर आप अपने सजाती मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात आती है तो अखिलेश यादव सम्राट चौधरी का विरोध करते नजर आते हैं। अर्थात यहाँ पर आप ओबीसी मुख्यमंत्री के समर्थन में खड़े नजर नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, जब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में 3 पटेल बुजुर्गों पर एक सामंती मानसिकता का सिरफिरा जानलेवा हमला करता है तो आप खामोश हो जाते हैं। आप ही की पार्टी की चंदौली की महिला सभा के जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल पर जब जानलेवा हमला होता है तो अखिलेश यादव मौन नजर आते हैं। बांदा की सपा महिला सांसद कृष्णा शिवशंकर पटेल का सार्वजनिक तौर पर आपके कार्यकर्ता अपमान करते हैं तो भी आप खामोश रहते हैं। प्रयागराज के मेजा से आपके युवा विधायक संदीप पटेल का भी जब आपके कार्यकर्ता विरोध करते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं। दोस्तों, हमारे साथ हैं अर्जक संघ लखनऊ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट दिवाकर सिंह जी। आप मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं। आप दिवाकर सिंह जी को सुनिए। दिवाकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। भारत का जो सामाजिक और राजनीतिक ढांचा है, इसमें जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो जाति पे ही है। और चूँकि मैं अर्जक संघ से बिलोंग करता हूँ, अर्जक संघ के लिए काम करता हूँ, तो हमने जो अध्ययन किया है तो पाया है कि जो जाति है वो व्यक्ति के, हर एक नागरिक का, हर एक नेता का, हर एक वोटर का ये मूल तत्व है, जिसके आधार पे वो चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, उनके अंदर वो क्वालिटी आ ही जाती है। तो जैसा आपने बताया कि जैसे अखिलेश जी को मोहन यादव प्रिय हैं और सम्राट चौधरी उतने प्रिय नहीं है या उनके लिए वो नहीं कमिटेड हैं, तो उसके पीछे वही जातिगत मानसिकता है। इसके अलावा जैसे कि गार्गी पटेल के ऊपर में हमला हुआ, जो चंदौली जनपद की सपा के जिलाध्यक्ष रही हैं और इतनी अच्छी, मतलब इतनी बड़ी नेता, वो महिला होने के बावजूद भी सपा के लोगों को जो भी यादव बिरादरी के ऊपर आरोप लगा था, वहाँ पे अखिलेश जी की खामोशी ये बताती है कि जाति का जो इशू है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिहाजा जो सोशियो पॉलिटिकल इशू है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रहेगी, जो 2024 में अखिलेश यादव जी को सफलता मिली थी, क्या 2027 में वो सफलता मिल पाएगी? सफलता मिलने के पीछे कारण यही है कि जो भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है भारत में, चाहे छोटी हो, क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, चाहे बड़ी राजनीतिक दल हो, वो केवल कास्ट के इक्वेशन से ये पॉलिटिक्स करते हैं। और उत्तर प्रदेश की खासतौर से राजनीति, जब बसपा का उदय हुआ था तो कास्ट पॉलिटिक्स पे हुआ था, उसमें मुलायम सिंह जी की बड़ी भूमिका रही है। तो जो कैरेक्टर यहाँ पे आया है, जो इन्होंने पीडीए का नारा दिया, और चूँकि जिस बिरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है 12-13% उत्तर प्रदेश में, उनको बहुत अच्छी संख्या में एमपी का टिकट दिया था 2024 के चुनाव में, लिहाजा जिसमें कि भारी संख्या में एक पटेल बिरादरी के कुर्मी समाज के लोग सांसद बन करके आए। तो ये देखते हुए अगर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि अगर पिछड़े समाज को, किसान समाज को या वर्गीय चेतना वाली राजनीति नहीं करेंगे, तो फिर जो जाति की राजनीति है तो बीजेपी से बड़ा कोई कम्बिनेशन बना नहीं पाएगा जाति के। मेरा सवाल है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी, गार्गी पटेल पर हमला हुआ, अखिलेश यादव जी खामोश, मोहन यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अखिलेश यादव जी मोहन यादव के साथ खड़े हुए, बिहार में वहीं पे सम्राट चौधरी के खिलाफ एक अभियान चल रहा है तो सम्राट चौधरी की वो निंदा कर रहे हैं, तो इससे क्या नॉन यादव जो बैकवर्ड है वो अखिलेश यादव जी के करीब होगा या दूर जाएगा? जो यूपी में गार्गी पटेल पे वो खामोश हो गए। अभी एक खबर आई है कि संदीप पटेल के खिलाफ भी कुछ कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की, कुछ बोला है सपा के ही। तो इससे क्या जो आपका वोटर है, आप भी पटेल समाज से आते हैं, तो क्या पटेल समाज नाराज नहीं होगा, दूर नहीं हटेगा अखिलेश यादव से? आप समझिए कि जो कुर्मी बिरादरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली ये समाजवादी सोच का है
और सेक्युलर सोच का है, क्योंकि बेसिकली वो किसान कम्युनिटी है, तो वो इन सब चीज़ों के से बहुत दूर रहता है। और चूँकि खेती किसानी इसका मुख्य पेशा कई सदियों से रहा, कई पुश्तों से रहा है, तो वो इन सब चीज़ों को देख करके समाजवाद के नाम पे सपा से जुड़ा तो जरूर, लेकिन उनकी जो जातिगत राजनीति रही है, जातिगत वर्चस्व वाली राजनीति, वर्गीय चेतना वाली राजनीति नहीं रही है। ओबीसी कौन है? ओबीसी कोई नहीं है यहाँ पे, ओबीसी वर्ग बन ही नहीं पाया है, केवल जाति का समूह बना हुआ है। तो इसको देखते हुए जो जाति अपने को पाती है कि राजनीतिक सत्ता के समय में या राजनीतिक वर्चस्व के समय में उनको हाशिए पर रखा जाता है, तो वो किनारे हट जाते हैं। जैसे कि समाजवादी कार्य सत्ता के समय में ये देखने को मिला, लोगों ने भड़काया भी, बताया भी, झूठ भी, सत्य भी, तो उसको देखते हुए लोग वहाँ से दूर हटे। अब 2027 के चुनाव में, क्योंकि पहले बताया कि भारत की राजनीति का मूल जो सबसे बड़ा आधार है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, वो राजनीतिक जातिगत समीकरण। मेरा फिर यही सवाल है कि जो ये घटनाएं घट रही है, तो जो युवा वर्ग है पटेल समाज का, वो सोशल मीडिया पे टिप्पणी कर रहा है अखिलेश यादव जी के खिलाफ, तो क्या इसका असर, क्या कुर्मी समाज पे असर नहीं पड़ेगा? नाराज नहीं होगा? दूर नहीं हटेगा सपा से? कुर्मी समाज का दूर हटना या नज़दीक जाना, जो कि जैसे राजनीतिक सत्ता के फायदे के लिए जातियाँ आती हैं उस सत्ता के आसपास में, जैसे आप देखिए कि राजभर के जो नेता हैं वो भाजपा को दिन भर कोसते थे और भाजपा में चले गए, निषाद समाज के लोग, पटेल समाज के लोग। तो इसका ये नहीं मतलब है कि वो यहाँ से सपा ने जो किया है, अखिलेश यादव जी ने जो कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में उनके लिए नुकसान देगा, क्योंकि पटेल समाज का जातिगत जो भावना है 90 के दशक से भारत में बहुत तेज बढ़ी है, और जाति के आधार पे ही भारत के समाज का निर्माण हुआ है। पटेल समाज शैक्षिक रूप से मजबूत हुआ है, जागरूक हुआ है, और तो जब जागरूक हुआ है तो वो थोड़ा सा नाराज भी होगा निश्चित तौर पे। देखिए, पटेल समाज के पास में खेती किसानी, वो भारत का बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग का मतलब उसके पास में कुछ आर्थिक सत्ता थी जिसकी बदौलत उसने पढ़ाई लिखाई कर ली, और समाज के बीच में एक वो उसका एक से है, उसका लोग बात मानते हैं। ग्रामीण इस बहुत बड़ी आबादी पटेल समाज से प्रभावित रहती, चाहे पिछड़े वर्ग के तमाम और जातियां हैं, वो पटेल समाज से आकृष्ट रहता है उनके आचरण व्यवहार से। लेकिन चूँकि अखिलेश जी जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं मेन फ्रंट पे आकर के, मोहन यादव के साथ में समर्थन करना और ओबीसी समाज के सम्राट चौधरी का बुराई करना, इनकाउंटर कानून जब बना है पूरे यूपी में लागू हुआ, तब तो कभी कुछ नहीं बोला। अब इनकाउंटर कानून का ही तो दुरुपयोग हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, चाहे बिहार में हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे देश के किसी भी कोने। तो इनकाउंटर कानून तो नहीं बोल रहे, वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को लेकर के, जाति को लेकर के उस जाति उन्माद को बढ़ा रहे हैं ताकि वहाँ पे कुछ अनस्टेबिलिटी आए। दोस्तों, अब मेरा अखिलेश यादव जी को फ्री में एक सुझाव है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो 2024 की उपलब्धि दोहराना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इन सारे मुद्दों पर पियरका चचा आपको घेर रहे हैं, इसलिए आप अपने मनबढ़ कार्यकर्ताओं को समझाइए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए UP 80 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।